अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर और आप देख रहे हैं मंसूर वॉइस चैनल। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि तुम जब अगली दफ़ा मेरे से मुलाकात के लिए आओ तो अपने साथ किसी कमतर को लेकर आना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गए और लोगों को इधर उधर देखा, लेकिन इतनी जुर्रत पैदा ना हुई कि किसी को कह सकें कि तुम मुझसे कमतर हो और मैं तुझसे बेहतर हूँ। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जानवरों की तरफ देखा और देखा कि एक बीमार कुत्ता बैठा हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुत्ते को साथ ले जाने के लिए कहा और कुत्ते के गले में रस्सी डाली और साथ रखा। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद फिर कुत्ते को भी आज़ाद कर दिया। कुत्ते के गले से रस्सी निकाल दी। जब मुलाकात के लिए गए तो अकेले गए। आवाज़ कुदरत आई कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम अगली बार आओगे तो अपने साथ किसी कमतर को लेकर आना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अपने से कमतर कोई नज़र नहीं आया, इसलिए मैं अकेला आया हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम अपने साथ किसी को लेकर आते तो मैं उसे बुलंदी देता और तुम्हारा नाम अंबिया की लिस्ट से खारिज कर देता। बनी इसराइल में एक गुनाहगार शख्स रहता था और बनी इसराइल के लोग उस शख्स से बहुत तंग थे और उसे बस्ती से निकाल दिया। वह गुनाहगार शख्स एक दफ़ा बैठा हुआ था कि देखा बनी इसराइल का एक आबद शख्स रास्ते से गुज़र रहा था और उसके सर पर एक परिंदा चल रहा है जो उसे छाँव दे रहा है। तो उस गुनाहगार शख्स ने सोचा क्यों ना मैं इस आबद के साथ चलूं, इसकी बरकत की वजह से अल्लाह ताला शायद मुझे भी बख्श दें। तो वह गुनाहगार शख्स आबद के साथ चला गया। जब आबद ने अपने साथ उस गुनाहगार शख्स को देखा तो मुंह मोड़ लिया और मन में सोचने लगा कि कहाँ मैं आबद शख्स और ये गुनाहगार। तो उस गुनाहगार शख्स से कहा आबद शख्स ने कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो अल्लाह ताला ने उस ज़माने के नबी से फरमाया कि अब इनके अमाल भी बता दो इनको। अल्लाह ताला ने गुनाहगार शख्स के सारे गुनाह माफ़ कर दिए थे और उस आबद शख्स के सारी नेकियां ख़त्म कर दी, क्योंकि उसने तकब्बर किया और अपने साथ गुनाहगार शख्स को बैठने से इनकार कर दिया। एक बादशाह के 3 बेटे थे। 2 खूबसूरत थे और एक बदसूरत था जिसका कद भी छोटा था। तो बादशाह को बड़े बेटे पसंद थे और छोटे बेटे से इतना लगाव नहीं था। छोटे बेटे ने बादशाह से कहा कि बकरी का कद छोटा है लेकिन वो पाक है, हाथी को देख लो वो कितना बड़ा है लेकिन हराम है। तो बादशाह को अपने छोटे बेटे की बात पसंद आई और बादशाह मुस्कुरा दिए। एक दफ़ा बादशाह पर दुश्मनों ने हमला कर दिया तो बादशाह के सिपाही भी पीछे हटने लगे, भागने लगे। बादशाह का छोटा बेटा गया और नारा लगाया कि अगर तुम मर्द हो तो इनसे मुकाबला करो, नहीं तो ये लिबास उतार दो और हाथों में चूड़ियाँ पहन लो। सिपाहियों में और जोश और जज्बा पैदा हुआ और वो दुश्मन से लड़ने लगे। जब छोटे बेटे ने दुश्मन को शिकस्त दी तो बादशाह के पास गया तो बादशाह ने अपने छोटे बेटे को सिपा सालार बना दिया। इससे बड़े बेटे को ये बात पसंद ना आई तो वो छोटे बेटे से नफरत करने लगा। एक दफ़ा बड़े भाई ने छोटे भाई के खाने में जहर मिला दिया। जब वो जहर मिला रहा था तो उसकी बहन ने उसे देख लिया। जब खाना खाने के लिए कमरे में गए, छोटे बेटे को जहर वाला खाना दिया तो बाहर से बहन ने दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो छोटे बेटे को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, उसने खाना नहीं खाया। जब इस सारे माजरे का पता चला बादशाह को तो बादशाह ने अपने बड़े बेटों को किसी दूर बस्ती में अलग-अलग भेज दिया और अपने छोटे बेटे को अपने साथ रखा जिसका कद भी छोटा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।